हेलो एंड वेलकम टू मोटरोलॉजी। आज की इस वीडियो में जहाँ हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड वीडियो ऑफ टाटा पंच, जिसमें हम बताएंगे आपको कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट आपको कंसीडर करना चाहिए और टाटा पंच की कुछ विशेषताएं, क्या क्या उस पर फीचर्स आते हैं, क्या क्या उसकी सेफ्टी फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, जिससे आपको पता चले अगर आप टाटा पंच खरीदना चाहते हैं तो आपको मिल सके एक डिटेल्ड नॉलेज about this vehicle. Tata Punch, the punchy SUV that's taking India by storm. सबसे पहले इस सेगमेंट की शुरुआत अगर हम माने तो माइक्रो एसयूवी की जो शुरुआत है कॉम्पैक्ट एसयूवी से नीचे सेगमेंट में, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि टाटा पंच ने करी है। टाटा पंच का कंपटीशन अगर माना जाए थोड़ा बहुत करते थे लोग, तो करते थे मारुति सुजुकी की नेक्सा की ब्रांडिंग में आने वाली इग्निस के साथ। लेकिन अब जब इसका कंपटीशन आ चुका है माइक्रो एसयूवी का Hyundai की ओर से, सबसे चीपेस्ट उनकी एसयूवी वो है Hyundai एक्स्टर, और वो उन्होंने लॉन्च के टाइम से ही पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल कराई है। वेयर एस जब हम टाटा पंच की बात करें तो टाटा पंच अब फिलहाल जो है पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी अवेलेबल कंपनी ने करा दी है, वो भी अपने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ, जो इंडिया की सबसे पहली टेक्नोलॉजी है और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है ये ट्विन सिलेंडर वाली है। थोड़ा लेट जरूर करा उन्होंने टाटा वालों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्रोडक्शन का इशू हो सकता है या कुछ भी जो XYZ कारण हो सकते हैं। पहला हमने इस गाड़ी को पहले शोकेस देख लिया था और एल्ट्रोस के साथ ऑटो एक्सपो 2023 में, जहां इन्होंने अपनी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी को शोकेस किया था एल्ट्रोस के साथ और पंच के साथ। एल्ट्रोस को लॉन्च कर दिया था, उसके बाद अब पंच को भी अवेलेबल करा दिया है एक्स्टर के लॉन्च के तुरंत बाद, जुलाई 2023 में। टाटा पंच वैसे ऑफिशियली इंडियन मार्केट में अक्टूबर 2020 में आई थी और ये बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुई। नेक्सॉन को पॉपुलर होने में टाइम लगा था क्योंकि उसकी सेल्स पहले कम थी, फिर थोड़ी और बढ़ी, मतलब बढ़ती जा रही थी, लेकिन पहले 3000, 4000, 5000 से आज 15000 तक पहुंच चुकी है। तो लेकिन टाटा पंच है वो अपने लॉन्च के तुरंत ही अगले महीने से ही गाड़ी जो है टॉप 10 सेलिंग कार में लगातार आ रही थी, और इसको देखते हुए कई मैन्युफैक्चरर्स को लगा कहीं ना कहीं इंडिया में माइक्रो एसयूवी का क्रेज़ भी इंडिया में लगातार आ रहा है, क्योंकि एसयूवी का क्रेज़ तो है ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हैचबैक वाला जो कस्टमर है अब एसयूवी पे शिफ्ट होना चाहता है। सेडान्स को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। तो बिना समय को बर्बाद किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टाटा पंच एक सब कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी है जो कि अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई थी। ये पॉपुलर भी हुई काफ़ी इंडियन मार्केट में, क्योंकि स्टाइलिश डिज़ाइन, स्पेशियस इंटीरियर के साथ साथ इसमें एक अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी आते थे। और ये हम नहीं बोलेंगे क्योंकि पुराने वाले ग्लोबल एनकैप के रिकॉर्ड्स के बराबर जब उनके पुराने नॉर्म्स थे तब तक इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिले थे। पंच को 1.2 लीटर का रेवोल्ट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। कई सारे र्यूमर्स आए कि डीजल आ रहा है, ये वाला इंजन डीजल आ सकता है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और अब लगता नहीं है कि इसमें डीजल आने वाला है। लेकिन इसमें जो 1.2 लीटर का रेवोल्ट्रॉन टाटा का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 86 हॉर्स पावर एंड 115 मीटर टॉर्क देता है। जनरली 113 मीटर टॉर्क जो है अपनी टिगोर और टियागो में देता है, वेयर इसमें थोड़ा सा 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा है, 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये जनरेट करता है। लेकिन सीएनजी में ये 72.39 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करती है विथ 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये मैनुअल के साथ साथ AMT में भी अवेलेबल है। AMT स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। पंच की जो एक और टेक्नोलॉजी में इसमें एक अच्छा फीचर हमेशा से शुरू से ही आया है, टाटा ने अपने नए व्हीकल्स में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसमें आता है इको सिटी। इसमें स्पोर्ट्स मोड नहीं आता और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी नहीं कि इस गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड हो सकता है, क्योंकि इसका इंजन जो है, इसका और एक्स्ट्रा का दोनों का इंजन जो है, जब हम इसको भगाने पर आते हैं, क्योंकि इनकी ड्राइवेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो जब हम इन गाड़ियों को भगाने पे आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इसमें पावर थोड़ी बहुत कम है, लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। तो इको और सिटी 2 मोड्स हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोग जो इको में एवरेज हमेशा गाड़ी को चलाते हैं जिसमें पावर तो कम मिलता है लेकिन सोचते हैं कि एवरेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एवरेज ऐसा नहीं होता है। आपको इको और सिटी मोड जो है वो स्मार्टली इस्तेमाल करना होता है, या फिर आप डायरेक्ट सिटी मोड में चलाइए। अब तो आप गाड़ी में डिफ़ॉल्ट भी हो गया, पहले टाटा की गाड़ी जिसमें बंद करते थे इस मोड में उसी में चालू होती थी, लेकिन अब क्या होता है, आप गाड़ी बंद कर दीजिए दोबारा स्टार्ट करेंगे तो सिटी मोड में ही वो हमेशा चालू होती है। आपको गाड़ी हमेशा इको मोड में इसलिए नहीं चलानी चाहिए क्योंकि फ्यूल की सप्लाई को वो कम कर देता है, कहीं ना कहीं कट करता है थोड़ा। तो जब फ्यूल की सप्लाई को वो कम करता है तो हमें पावर उतनी नहीं जनरेट हो सकती। तो आपको सिटी मोड हमेशा चलाना है गाड़ी में,
इको मोड, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं, मान लो 70 पे क्रूज़ कर रहे हैं, 80 पे क्रूज़ कर रहे हैं, 60 पे क्रूज़ कर रहे हैं, तब आपको इको मोड धीरे से एक्टिवेट करना है। लेकिन जब आप उसको रैविंग कर रहे हैं, आप गाड़ी को रोक करके फिर दोबारा रैव कर रहे हैं, तो फिर आपको सिटी मोड में गाड़ी को लेके आना है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो इन मोड्स के बीच में स्विच की जाएगी और गाड़ी चलाते चलाते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ अब हम स्विफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इको में हमेशा चलाओगे तो आपको सिटी मोड में ज़्यादा एवरेज मिलेगा, क्योंकि हम थ्रोटल पावर पे ज़्यादा पावर रखते हैं। थ्रोटल पे ज़्यादा पावर रखने की वजह से फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इको पे भी हमें सिटी से भी कम जो है फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये हम नहीं बोल सकते कि गाड़ी ग्लोबल NCAP टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर चुकी है। इसमें आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS, EBD एंड आइसोफिक साइड चाइल्ड सीट माउंट जो है बेस से स्टैंडर्ड आते हैं अक्रॉस द वेरिएंट। वेयर ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा से थोड़ा पिछड़ती है, क्योंकि इसमें हमें 6 एयरबैग का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेस मॉडल से नहीं अवेलेबल होता है। इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको जरूर 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी बेस वेरिएंट से या स्टैंडर्डाइज नहीं किया है। तो मैं कहीं ना कहीं टाटा से आशा करता हूँ कि इस टाटा पंच में अपनी में या टाटा की सारी ही गाड़ियों में फ्रॉम द वैसे भी सेफ्टी में वो हमेशा ही आगे रहते हैं। तो फ्रॉम द बेस मॉडल वैसे भी आपकी ग्लोबल NCAP का पूरा ही का पूरा जो है जो गाइडलाइंस है वो अपडेट हुई हैं। तो आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट अगर आपको 5 स्टार चाहिए तो आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड आपको जो है 6 एयरबैग करने पड़ेंगे, या फिर जब टेस्टिंग वाली जो व्हीकल है उसमें आपको 6 एयरबैग होने ही होने चाहिए। ये तो हो गया गाड़ी का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे डिज़ाइन के। टाटा पंच स्टाइलिश है, रगेड डिज़ाइन के साथ एक ऐसा टर्न हेड्स वाला इसका डिज़ाइन है कि आदमी अगर गाड़ी निकल रही है तो आदमी पीछे मुड़कर जरूर देखेगा। इसकी वाइड ग्रिल, स्वेप्ट बैक हेडलाइट जो कि हैरियर इंस्पायर, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि नेक्सॉन इंस्पायर है, ये हैरियर इंस्पायर डिज़ाइन जो है हमें टाटा पंच में देखने को मिलता है। और मस्कुलर स्टेंस जो कि इसको क्राउड में अलग देखने को मदद करता है। इसमें कई सारे कलर्स जो हैं अवेलेबल है, जैसे कि सनसेट ऑरेंज, मेट्रो ब्रॉन्ज, टॉपिकल मिस्ट और वाइट रेड, कई कलर हैं। लेकिन हमें सबसे अच्छा लगा, थोड़ा सा इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है वाइट, और टॉपिकल मिस्ट भी इसका बहुत अच्छा कलर है, क्योंकि वो कलर इसलिए भी ट्रेंड में ज़्यादा है क्योंकि जो टाटा की सफारी आती है उसका जो एडवेंचर पर्सोना एडिशन आता है उसमें आपको ये कलर देखने को मिलता है, टॉपिकल मिस्ट। तो और ये बेस वेरिएंट में ना मिल करके आपको एडवेंचर वेरिएंट, मतलब उसके बेस को छोड़ के, प्योर को छोड़ करके उसके अबोव वेरिएंट में ही आपको टॉपिकल मिस्ट जो कलर देखने को मिलेगा। टाटा की पंच जो है इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन फिलोसफी पर तैयार की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सेम वही प्लेटफॉर्म है जिस पर टाटा एल्ट्रॉस भी तैयार की गई है, और इसमें वही सेम चीज़ है। इसमें लोअर हम्प मिलता है आपको, रियर का जो टनल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लोअर हम्प में मिलता है। 90 डिग्री डोर ओपनिंग जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा जो फीचर है। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि हमें दूर से गेट खींचना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन जब हमारे बुजुर्ग बैठते हैं हम उस गेट को इतना खोले ही नहीं पहली बार तो डेली लाइफ में, और 90 डिग्री जब हमारे बुजुर्ग बैठते हैं या कुछ हमें सामान अंदर रखना होता है उस समय ये फीचर मैं कहता हूँ बेस्ट फीचर है और अच्छा भी लगता है। और इसके मस्कुलर डिज़ाइन के साथ, रेज्ड ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। और ये कहीं ना कहीं इनको SUVs तो कंपनियां बुलाती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं रेज्ड हैचबैक इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा सूट करता है। हैचबैक थोड़ी सी उठी हुई, रेज्ड हैचबैक। बढ़ते हम फीचर्स की तरफ। फीचर्स में हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स की बात करेंगे जो मेन की हाईलाइट्स है इस गाड़ी के। इसमें आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आगे चल के मुझे लगता है अपडेट के साथ 10.25 जो नेक्सॉन हैरियर वगैरह में उसके साथ टॉप एंड में कम से कम अपग्रेड हो जाना चाहिए। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है पहले आता था सेमी डिजिटल, वो काफ़ी अच्छा था, और इनका जो एल्ट्रॉस के टॉप एंड में आता था और हैरियर और नेक्स्ट सफारी से जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। लेकिन अब इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आता है अक्रॉस द वेरिएंट आता है, एनालॉग हटा करने के बाद, जो कि नेक्सॉन से इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम मिलता है, अभी भी वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट, आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप बोलकर ही अपनी सनरूफ को क्लोज कर सकते हो, म्यूजिक चला सकते हो, गाड़ी में कई सारे काम जो है कर सकते हो। ट्रैक्शन प्रो मोड, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ट्रैक्शन प्रो मोड सिर्फ और सिर्फ AMT वेरिएंट में काम करता है। जब गाड़ी का एक व्हील फंस जाता है तो उस व्हील की पावर भी दूसरे व्हील में ट्रांसफ़र करके, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्रिवन गाड़ी है, ये रियर व्हील ड्रिवन गाड़ी नहीं है, तो फ्रंट पे अगर एक पहिया कुछ फंस जाता है तो उसकी पावर को भी सेकंड वाले में ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि अगर वो खाली घूमता रहता था उससे क्या होता था, गाड़ी और ज़्यादा फंसने के चांस रहते थे।
तो ट्रैक्शन प्रो मोड उसमें क्या करता था कि उसकी पावर को भी उस वाले में शिफ्ट करके गाड़ी कहीं ना कहीं से निकल जाती थी हमारी। लेकिन ये सिर्फ AMT में है। मैं आशा करता था कि कम से कम ये मैनुअल में आता था। वी मैनुअल लवर्स को काफ़ी पसंद आता है, बट क्या कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। इसका इंफोटेनमेंट जो है वो इजी टू यूज़ है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑनरोड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टाटा का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है क्लियर इजीली हम रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी CNG टेक्नोलॉजी में भी हमें जो है CNG की जो कैपेसिटी वगैरह है, सारी चीज़ें, फ्यूल लेवल इंडिकेटर जो है, गैस लेवल इंडिकेटर कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। वेयरएस हरमन कार्डन का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। पंच का आयरा कार टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है यूज़र को कम कार को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले एक्सेस आप कर सकते हो, लॉकिंग अनलॉकिंग कर सकते हो, इंजन को स्टार्ट भी कर सकते हो, फ्यूल लेवल चेक कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। और टाटा का ट्रैक्शन पोर्ट मोड, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैक्शन को स्लिपरी कंडीशन पे और बचा के रखता है। साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट है, वो गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है। द कार फ्रॉम रोलिंग बैक व्हेन स्टार्टिंग ऑन द हिल, जब हम गाड़ी की स्लांट हाइट पे खड़ी रहती है, वो पीछे जाने का कई बार डर रहता है, उसमें हिल होल्ड असिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। वैसे भी मैनुअल लवर्स, हमें पता है क्या करना है हम लोगों को, हमें ब्रेक पे पाँव रखना है, हैंड ब्रेक खींचना है। आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है, आपको क्या करना है, ब्रेक पे पैर रखना है, हैंड ब्रेक खींचना है, एंड देन धीरे धीरे आप एक्सीलेटर को, जैसी गाड़ी को पिक कर रहे हैं ऊपर, जैसी गाड़ी चढ़ना चाहती है, आपने हैंड ब्रेक उतार दिया। ये सबसे अच्छा फीचर, ये आप लोग, अगर आपके में ट्रैक्शन हिल होल्ड असिस्ट नहीं है तो आप जो है इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। पंच जो है बेसिकली 4 ट्रिम्स में अवेलेबल है, प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिश्ड एंड क्रिएटिव। वेयरएस हम बात करें CNG की, तो वो प्योर, एडवेंचर एज वेल एज एकम्प्लिश्ड में ही मिलता है। क्रिएटिव में CNG अवेलेबल कंपनी ने नहीं कराया है। वेयरएस सनरूफ की बात की जाए तो जरूर सनरूफ पैक वगैरह कंपनी ने ऐड ऑन किए हैं, और पेट्रोल के टॉप मॉडल में भी, पेट्रोल वाले वेरिएंट्स में भी आप सनरूफ देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम CNG। थोड़े से वेरिएंट वाइज हम फीचर्स की बात करें इस गाड़ी में, तो प्योर में आपको मिलता है जो कि पेट्रोल और CNG दोनों के साथ अवेलेबल है। तो इसमें आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स प्रोविजन वाला चाइल्ड सीट माउंट, सेंटर लॉकिंग विथ की, ब्रेक स्वे कंट्रोल, फ्रंट पावर विंडो, टिल्ट स्टीयरिंग, 90 डिग्री ओपनिंग डोर, रियर फ्लैट फ्लोर, LED इंडिकेटर्स, ब्लैक ODH, डोर व्हील आर्च एंड स्टील क्लैडिंग, IAC प्लस ISS टेक्नोलॉजी पेट्रोल में ही आपको जो पे मिलती है। इंटेलिजेंट स्टार्ट वाली जो टेक्नोलॉजी है, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, वो वाली टेक्नोलॉजी, जैसे हम रेड लाइट पे खड़े रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी आपको इसमें पेट्रोल वाले वेरिएंट्स में मिलती है। CNG में अवेलेबल कंपनी ने नहीं कराई है। सेकंड वेरिएंट इनका आता है, सेकंड जो बेस के ऊपर वाला एडवेंचर, इसमें भी आपको एडवेंचर भी दोनों में आता है, पेट्रोल और CNG में आता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, इसमें एक छोटा सा कंपनी ने छोटा सा साउंड सिस्टम लगा देती है कंपनी इसमें, जिसमें 4 स्पीकर मिलते हैं आपको। सिंपल से छोटी 8.89 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, USB चार्जिंग पोर्ट, ORBM जो है वो अब इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। चारों पावर विंडो मिलती हैं, फॉलो मी हेडलैम्प मिलते हैं, और एंटी ग्लेयर IRVM मिलते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विथ फ्लिप की आपको इसमें अवेलेबल कराते हैं कंपनी वाले। और एक जो फीचर जो आप बाद में भी एड ऑन करा सकते हो, ये चीज़ आप प्योर में भी ले सकते हो, वो है फुल साइज व्हील कवर। इसके ऊपर जो वेरिएंट आता है वो आता है एकम्प्लिश्ड, ये सेकंड टॉप वेरिएंट है फॉर पेट्रोल ओनर एंड टॉप मॉडल है फॉर CNG। इसमें सारे आपको एडवेंचर वाले वेरिएंट मिलेंगे, सारे फीचर्स तो मिलेंगी। साथ में इसमें आपको टच स्क्रीन का प्रावधान हो जाता है, 17.78 सेंटीमीटर का आपको टच स्क्रीन मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम तो सभी में, जो जितना ही पूरी गाड़ियों में है, चाहे प्योर से लेकर के क्रिएटिव तक आप लेते हो, प्योर में अगर रिदम पैक लेते हो तो सब में हरमन कार्डन का आता है। साथ ही साथ इसमें आपको 2 ट्विटर अवेलेबल कराती है कंपनी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, LED टेल लाइट अभी तक हेलोजन थी सभी एडवेंचर और प्योर में, लेकिन इसमें LED टेल लाइट आपको मिलती है। फ्रंट फॉग लैंप आपको मिलते हैं। R15 में हाइपर स्टाइल व्हील्स होते हैं जो कि अलॉय जैसे दिखते हैं, लेकिन आपको R16 टॉप एंड वाला जो अलॉय है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव में मिलता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, 1 टच डाउन डोर विंडो मिलती हैं, ड्राइवर सीट में इसमें हाइट एडजस्टेबल मिलता है, और आपको फ्रंट में ही A और C टाइप का केबल मिलता है। ड्राइवर सीट के साथ आपको फ्रंट में मिलता है, रियर में आपको A टाइप का USB मिलता है, और फ्रंट सीट के लिए आर्मरेस्ट भी है। और क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में है, CNG में क्रूज़ कंट्रोल कंपनी ने अवेलेबल नहीं कराया। और ट्रैक्शन प्रो मोड, क्योंकि
ये वेरिएंट आपका AMT के साथ आता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ AMT में मिलता है। बात करें टॉप एंड वेरिएंट की, क्रिएटिव की, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही अवेलेबल है। इसमें सारे एकम्प्लिश्ड वाले के साथ वेरिएंट के फीचर्स के साथ साथ आपको इसमें मिलता है प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED DRLs, R16 का डायमंड कट अलॉय जो कि बेहतरीन लगता है इस गाड़ी में, सेगमेंट में भी सबसे अच्छा है, क्योंकि Hyundai जो है वो R15 ऑफर कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं वो लोग, R16 क्यों नहीं ऑफर कर रहे हैं जबकि वो कर सकती हैं। रूफ रेल्स मिलती हैं 17.78 का, आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल रहा है। आपको बता दूं अभी तक आपको सिर्फ डिजिटल जो नेक्सॉन इंस्पायर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, वो अब आपको जो पार्ट डिजिटल और एनालॉग वाला आता है वो वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और टॉप एंड में आपने सफारी वगैरह में भी देखा है, वही वाला जो है आपको इसमें ऑफर कंपनी करती है। ऑटो हेडलाइट मिलती है, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो फोल्डिंग ORBMs, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर विथ वॉशर, रियर डिफॉगर, पडल लैंप्स, रियर सीट आर्मरेस्ट, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब, एक्सप्रेस कूल बहुत अच्छा फीचर है। गाड़ी जब आपकी गर्म होती है, आपने एक्सप्रेस कूल दबाया, ड्राइवर साइड विंडो रोल डाउन होगी, सारी गर्म हवा बाहर निकलेगी, गाड़ी को जल्द से जल्द जो है ठंडा करने की कोशिश करिए। TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि इंटेलिजेंट वे से इनका काम करता है, वो मिलता है आपको। ड्राइवर 1 टच अप एंड 1 टच डाउन जो है आपको पावर विंडो मिलती है अपार्ट फ्रॉम ऑल। ये फीचर मेरे हिसाब से आपको जहाँ आप 4 पावर विंडो दे रहे हो, ये आपको फ्रॉम उधर से देना चाहिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कुछ पैक्स की, कस्टम पैक्स जो कि हर वेरिएंट में कंपनी ने अवेलेबल कराए हैं। वो है रिदम पैक में। प्योर में रिदम पैक जो आता है वो आपको पेट्रोल और CNG दोनों में अवेलेबल होता है। इसमें आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले आपको अवेलेबल करा दी जाती है, 4 स्पीकर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो आपको कंपनी इसमें ऑफर करती है। एडवेंचर के रिदम पैक की हम बात करें, सारी प्राइजेस जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो प्राइस हर बार थोड़ा थोड़ा वेरी करती है, तो हम डिस्क्रिप्शन को अपडेट करते रहेंगे। एडवेंचर में भी आपको एक रिदम पैक ही मिलता है, वो भी पेट्रोल CNG दोनों में अवेलेबल है। 17.78 सेंटीमीटर का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है हरमन कार्डन की। इसमें 2 ट्विटर और ऐड हो जाते हैं, 4 आपके स्पीकर तो हैं ही एडवेंचर में, तो 2 ट्विटर और ऐड हो जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको इसमें कंपनी अवेलेबल कराती है। लेकिन एकम्प्लिश्ड वेरिएंट में पेट्रोल में ही जो है उन्होंने पैक दिए हैं। एकम्प्लिश्ड जो टॉप एंड वेरिएंट है वो CNG वालों के लिए, उसमें उनको कोई एड ऑन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉर पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए, पेट्रोल ओनर्स के लिए इसमें आपको R16 का, अगर आप डीजल पैक लेते हो तो आपको R16 का डायमंड कट अलॉय मिल जाएगा, LED DRLs मिल जाएंगी, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाएंगी, A पिलर को ब्लैक टेप से जो है इन्होंने लॉकआउट किया है। वेयर सनरूफ पैक भी आप इसमें ले सकते हो, उसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी जो कि वॉइस असिस्ट रहेगी, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी आपको एकम्प्लिश्ड में सनरूफ पैक लेने पे मिल जाएगा। क्रिएटिव पैक में भी, क्योंकि अब ये वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही अवेलेबल है, इसमें आपको सनरूफ पैक मिलेगा, इलेक्ट्रिक सनरूफ विद वॉइस असिस्टेंट प्लस शार्क फिन एंटीना। और अगर आप इसका फ्लैगशिप लेते हो, इसका पैक का नाम है फ्लैगशिप, जो भी वो भी पेट्रोल में ही है, इसमें भी आपको सनरूफ मिलती है, शार्क फिन मिलता है, लेकिन आयरा का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे इंटीरियर की। इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, वेल कुशन्ड हम कहेंगे, और वेल इंसुलेटेड भी है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के पास भी कार है, वो काफ़ी हैप्पी है पंच के साथ। उनके थोड़े छोटे मोटे जो है रोड सिटी एक्सीडेंट हुए हैं, उनको ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी में बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन उनका कोई भी थोड़ा सा भी जो है नुकसान उनका नहीं हुआ। इसमें आपको जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो बेहतरीन है। कुशनिंग, सीट की कुशनिंग सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि बेस्ट हैं इन द सेगमेंट। और पंच का जो इंटीरियर की बात की जाए तो आपको स्टाइलिश भी लगेगा, फंक्शनल भी है, क्योंकि ये डोमिनेट करता है 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंपनी इसमें 10.25 वाला जो उनका आया है वो टॉप एंड वेरिएंट में कम से कम इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए। इंजन की जैसे कि बात करें तो इसमें 2 ही तरह के इंजन आते हैं, पेट्रोल और CNG फ्यूल के साथ। इंजन सेम है, लेकिन उसकी पावर आउटपुट थोड़े से चेंज होते हैं, जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, हम पहले भी वो डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि पेट्रोल पे चलता है, वेयर एस 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड जो कि CNG पे चलता है। बस ये है कि इसकी पावर फिगर्स में थोड़ा सा फ़र्क आता है। 87.8 PS की पावर आती है आपकी पेट्रोल में, वेयर एस 73.5 PS की पावर आती है आपको CNG में। 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको CNG में, वेयर 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको पेट्रोल में। पंच का इंजन थोड़ा सा नॉइजी है, हाई स्पीड पे थोड़ा सा नॉइजी फील कराता है, लेकिन बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो है महसूस कराती है पंच।
सेफ्टी की बात की जाए तो टाटा पंच जो है वो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में ऑलरेडी आपको पता है कि आ चुकी है। ड्यूअल एयरबैग मिलते हैं, 6 एयरबैग मिलते हैं टॉप वेरिएंट में। ABS, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ये सारे आपको एज ए स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस मॉडल मिलता है। VRS कम एक ट्रैक्शन प्रो मोड एंड हिल होल्ड असिस्ट भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। ट्रैक्शन प्रो मोड का आपने देख लिया है, पूरा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है, वीडियोस में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ट्रैक्शन प्रो मोड स्लिपरी कंडीशंस पे हमें जो है मदद करता है। हिल होल्ड असिस्ट हमें जो है पीछे जाने से बचाता है। द पंच इज़ अ स्टाइलिश एंड वेल इक्विप्ड SUV है, जो कि वैल्यू फॉर मनी में कहूँगा। अगर ये इंडिया में पॉपुलर हुई है तो इसका मैं कोई बड़ा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया को इस तरह की गाड़ी की ज़रूरत थी जो इस प्राइस रेंज में जो है टाटा मोटर्स लेकर आया है हम लोगों के लिए। अब हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ये है स्टाइलिश डिज़ाइन, स्पेशियस इंटीरियर और इम्प्रेसिव सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ गुड वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। लेकिन इसका इंजन मुझे थोड़ा सा नॉइजी लगता है और बूट स्पेस जो है राइवल एक्स्टर से थोड़ा सा कम है, तो ये मुझे इसके कॉन्स लगे। बाकी तो मुझे गाड़ी सही लगी। गाड़ी की प्राइसिंग भी आपको पता है कि 5.99 लाख से दोनों ही गाड़ियाँ शुरू होती हैं, जो कि अच्छी हैं दोनों, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन दोनों का मैंने एक अलग कोई कंपैरिजन वाला वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अगर चाहिए हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आपको पंच का कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और साथ ही साथ मेरे हिसाब से इसका वर्डिक्ट अगर मैं दूँ तो अगर आप पंच का प्योर मॉडल लेते हो, सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी तो है ही, और जो पहली फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है ये मॉडल। VRS आप मेरे हिसाब से एडवेंचर में कुछ पैक वगैरह लेकर के गाड़ी को ले सकते हो, और अन्यथा आपको फिर टॉप एंड की तरफ ही शिफ्ट करना चाहिए। एडवेंचर थोड़ा बहुत वैल्यू फॉर मनी इसलिए है क्योंकि एडवेंचर में आपको कुछ पैक लेकर के आपको गाड़ी कंपनी फिटेड मिल जाती है, क्योंकि कई लोगों को कंपनी फिटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि बाहर से कराते हैं तो वो काम उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। सही बात है, ये तो कंपनी की चीज़ जो होती है वो बेस्ट होती है। तो आप जो एडवेंचर वेरिएंट में आप जो है उसमें ले सकते हैं, क्योंकि फिर आप टॉप एंड की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप नेक्सॉन का बेस ले लीजिए तो अच्छा होता है, क्योंकि आप छोटी गाड़ी का टॉप एंड से अच्छा है कि आप बड़ी गाड़ी का बेस वेरिएंट चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो वैल्यू फॉर मनी लगता है और होता भी वही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि पंच जो है एक अच्छा पैकेज है। आप प्योर का वेरिएंट लेकर के बाहर से कुछ काम करा लीजिए, अच्छा काम हो जाता है आजकल कपलर टू कपलर। या फिर आप अगर आपको पसंद है तो एडवेंचर में आप रिदम पैक लेकर के भी गाड़ी को अपना टॉप मॉडल रेडी कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कि यहाँ तक आपने देख लिया तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। नया वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एट लास्ट हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो जरूर हेलमेट जरूर लगाइएगा, 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। अब तो पीछे वाले भी लोग सीट बेल्ट जरूर लगाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।